अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, खान्स एकेडमी में आपका खुशामदीद है। आज हम 9वीं क्लास के इल्म रियाजी हिस्सा अव्वल में सबक नंबर 5 दो मुतगय्यरी ख़ती मसावातें हम पढ़ने वाले हैं। वाज़ह है कि हम जो है मजमुआ सवालात हल कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 2 पार्ट में इसकी वीडियो दे दिए हैं, जिसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपने इस सबक का कोई भी वीडियो अब तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक से आप इस सबक के तमाम वीडियो देख सकते हैं। हमने अब तक जो है सवाल नंबर 4 तक तमाम सवालात हल कर लिए हैं। अब इस वीडियो में हम सवाल नंबर 5 से लेके सवाल नंबर 10 तक के जो हल देखने वाले हैं। ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बुलंद मेयार के सवालात माने जाते हैं, जिसे हम हॉट्स क्वेश्चन कहते हैं, जो 4 मार्क्स के लिए इम्तिहान में पूछे जाते हैं। तो मेरी आप तमाम तुलबा से गुजारिश है कि इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड बिना स्किप किए लगातार देखें और ऑनलाइन देखें, ताकि आपको जो है समझ में आ सके अच्छे ढंग से। और इस सवालात को समझने के लिए पूरे कंसंट्रेशन की यानी पूरे तवज्जो की ज़रूरत है। अगर आप जो है इस वीडियो को देखते देखते कोई दूसरे भी काम कर रहे हैं तो बराए करम ऐसा ना करें, सिर्फ इस वीडियो के तरफ ही तवज्जो दीजिए, ताकि आपको ये सवालात की जो हल है वो अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे सवाल नंबर 5 की तरफ। देखिए, हमने सवाल नंबर 5 एक बोर्ड पर अपने लिख रखा है। क्या बोला गया है कि एक दो हिंदसी अदद उसके हिंदसों के मजमुए का 4 गुने से 3 ज़्यादा है। अब सबसे पहले आपको एक दो हिंदसी अदद किसे कहते हैं ये आपको समझ में आना निहायत ही ज़रूरी है। देखो, 9 जो है समझ लीजिए एक हिंदसा है, लेकिन जो 2 हिंदसे अदद होते हैं 9 के बाद जो आता है, जैसे कि 10, जिसमें ये हिस्सा होता है वो इकाई का हिस्सा होता है और ये दहाई का हिस्सा होता है ना। तो इस तरह से हम ये 2 हिंदसी अदद के बारे में आपको मालूमात दे सकते हैं, यानी आपको 2 हिंदसी अदद क्या होता है ये पता है। लेकिन अलजबरा के अंदर अलजबरिक एक्सप्रेशन में यानी अलजबरी फिक्रों में अगर इसे लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे ये आपको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के सवाल 10वीं जमात में भी पूछे जाते हैं। तो आपको अभी से इसके बारे में इल्म होना ज़रूरी है। फ़र्ज़ कर लीजिए, ऐसा लिखना होगा कि फ़र्ज़ किया कि इकाई का हिंदसा जो है वो x है और दहाई का हिंदसा हम y ले लेते हैं। तो जो असल अदद हमको मिलेगा, क्या मिलेगा? असल अदद, यानी जो 2 हिंदसे मिलेंगे हमको वो कुछ इस तरह से मिलेंगे। इकाई को x और दहाई जो है y का मकाम है, इसलिए इसके लिए इसको 10 के साथ लिखेंगे। तो ये असल अदद हमारा मिल गया है ना। अब हिंदसों का मजमुआ क्या होता है ये भी हमको बताना है। तो जो हमने फ़र्ज़ किए हिंदसों का मजमुआ, उसको हम इस तरह से x जमा y में लिख सकते हैं, है ना। और क्या बोला गया है कि मकाम तब्दील करने पर हासिल होने वाला अदद, क्योंकि हमको यहाँ पर सवाल में आगे अगर पढ़ते हैं तो हमको यहाँ मिलेगा कि अगर उस अदद में 18 जमा करते हैं या 18 जमा किया जाए तो वो मजमुआ जो है वो असल अदद के हिंदसों का मकाम बदल जाता है। तो अब असल अदद देखो ये है हमारा, इसके मकाम बदल जाएंगे, यानी जहाँ x है वहाँ y, जहाँ y वहाँ x, ऐसा हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे असल अदद के हिंदसों का मकाम तब्दील करने पर हासिल होने वाला अदद, यानी हिंदसों का मकाम बदलने पर हासिल होने वाला अदद। अभी आपको पता रहना चाहिए क्या अदद, जहाँ x है वहाँ y आ जाएगा और जहाँ y है वहाँ x आ जाएगा। तो ये आपको हासिल हो जाएगा। तो ये जो इस सवाल को हल करने की बेसिक बुनियादी बातें हैं, ये आप पहले अगर लिख लेंगे तो आगे सवाल आपको हल करना आसान हो जाएगा। अब देखिए आगे सवाल अब पढ़ेंगे हम, है ना, कि एक दो हिंदसी अदद उसके हिंदसों के मजमुए का 4 गुने से 3 ज़्यादा है। तो एक दो हिंदसी अदद मतलब जो हमने असल अदद जो फ़र्ज़ किया ना, ये असल अदद ये क्या है? हिंदसों के मजमुए का 4 गुना। तो हिंदसों का मजमुआ कौन है? ये है। तो हिंदसों के मजमुए का 4 गुना, हिंदसों के मजमुए का 4 गुना, तो ये 4 गुना और 3 ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा इसलिए 3 प्लस कर देंगे, अब इधर पे भी इक्वल लगा देंगे। तो ये एक जो है मसावत हमारी बन चुकी है। इसको अगर हम हल करते हैं आगे और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको एक हमजाद मसावत मिलेगी, है ना। तो देखिए इसको हल करते हैं, x जमा 10y
बराबर 4 ज़रब x 4x जमा 4 ज़रब y 4y हो जाएगा ये, और ये 3 हो जाएगा, है ना। बहुत से लोग ज़रब कर देते इसको, जबकि बेटा जो ज़रब है ना सिर्फ एक्स वाई के साथ ही होगा 4 का। यहाँ पे अलग अलामत है और यहाँ दूसरा आदत है, तो इसके साथ 4 का ज़रब नहीं होगा, ये सिर्फ जमा इधर ही रहेगा। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर x वाले एक तरफ लेकर आना है, y वाले एक तरफ आपको लेके जाना है ना। तो हम क्या करेंगे, x के नफ़ी में 4x को यहाँ लेकर आ जाएंगे, है ना। फिर बाद में 10y यहीं है, ये 4y को यहाँ लेकर आ जाएंगे माइनस में, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3x और ये +6y, है ना। 10y में से 4y का तो 6y बचा, इक्वल टू 3। अगर मैं इसे 3 से तकसीम कर दूं, या -3 से अगर तकसीम कर दूं, है ना, -3 से अगर तकसीम कर दूं मैं, तकसीम करने पर तो देखो कैसे नजर आएगा, -3x अपॉन -3 प्लस 6y अपॉन -3 इज इक्वल टू 3 अपॉन -3। तो देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर x बचेगा, ये नफ़ी जमा नफ़ी हो जाएगा, ये 3 का 3 3 दूनी 6 यानी 2y आ जाएगा इधर पे, और यहाँ क्या हो जाएगा, 3 3 कैंसिल यानी -1 आ जाएगा। तो ये मसात नंबर 1 बन गई हमारी, ये मसात नंबर 1 बन गई। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल में क्या बोला गया है कि अगर, आगे बोला गया है कि अगर उस अदद में 18 जमा करते हैं, उस अदद में मतलब इस अदद में, असल अदद में जो हमने यहाँ लिख रखा है ना, ये इसमें अगर 18 जमा किए जाएं तो वो मजमुआ असल अदद के हिस्सों का मकाम अदल बदल करने पर हासिल होने वाला अदद होता है। मतलब इसमें अगर 18 जमा कर देंगे ना तो वो ऐसा बन जाएगा, तो वो अदद मालूम कीजिए। तो चलिए, सवाल की जो दूसरी शर्त है वो लिखते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए सवाल की दूसरी शर्त से, सवाल की दूसरी शर्त से, तो सवाल की दूसरी शर्त क्या है कि असल अदद में, असल अदद हमारा क्या था, x + 10y में क्या 18 जमा कर रहे हैं हम, तो 18 हमने चलिए जमा कर दिया, तो हमारा मकाम बदल गया, तो ये क्या हो जाएगा, 10x + y ऐसा मिल जा रहा है ना। ये देख लीजिए, बराबर लिखे हमने 10x + y, है ना, मकाम बदल जाता है, तो मकाम बदल गया। अब इसको हल करेंगे तो इससे हमको एक और मसात मिलेंगी। चलिए देखते हैं, x के माइनस में 10x को यहाँ लेकर आएंगे हम, 10y यहीं पर है, उसके माइनस में ये y को लेकर आएंगे, 18 को यहाँ भेज देंगे माइनस में, मतलब बराबर एकदम ही भेज देंगे। तो देखो ये -9x हो गया, ये हो गया जमा 9y हो गया, और ये -18। अब यहाँ पर भी अगर मैं नफ़ी 9 से तकसीम करता हूँ, नफ़ी 9 से तकसीम करने पर, है ना, तकसीम करने पर तो क्या मिलेगा हमको, -9 बटे -9, है ना, ये x इधर रहेगा, जमा 9y बटे -9 बराबर -18 बटे -9। देखो ये माइनस माइनस कैंसिल, ये 9 9 कैंसिल, तो यहाँ पर x बचेगा, फिर जमा नफ़ी, ये नफ़ी हो जाएगा, फिर 9 9 कैंसिल, तो यहाँ पर ये y आ जाएगा, इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, 9 1 9 दूनी 18, तो 2 आ जाएगा। तो ये मसला नंबर क्या आ गई हमारी, 2 आ गई। अब आप मसला नंबर 1 और 2 को गौर से देखिए, दोनों के अंदर अगर आप गौर से देखेंगे, इधर पे भी देखो x है, यहाँ पर x के साथ कोई भी नंबर नहीं है, मतलब कुछ नहीं, तो 1 है उसका ज़रीब, यहाँ पर भी x के साथ कुछ नहीं है, मतलब उसका ज़रीब 1 है। तो हमको ज़रीब यकसा करके हल करना होता है, तो अब हम इसको हल कर सकते हैं ना। तो मसात नंबर 1 और 2 को हम, है ना, तफरीक करेंगे, तफरीक करेंगे तभी तो अलामत बदलेगी और वो कैंसिल होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे मसात नंबर जो है 2 में से 1 को तफरीक करने पर, है ना, ऐसा शॉर्ट फॉर्म में लिखना नहीं है बेटा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप पूरे जुमले में लिखिए, मसात नंबर 2 में से 1 को तफरीक करने पर। तो x - y बराबर 2 ऐसे लिखेंगे, और जो मसात नंबर 1 है आपकी, x - 2y इज इक्वल टू -1, x - 2y इज इक्वल टू -1। अब देखो माइनस कर रहे हैं हम लोग, तो सबकी अलामत बदल जाती है, जो नफ़ी में वो जमा में, जो जमा में वो नफ़ी में। देखो ये x x कैंसिल हो गया, 2y में से 1 y गया, तो सिर्फ y बचा, है ना, और 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो y की कीमत कितनी आ गई भाई, 3 आ गई, y की कीमत कितनी आ गई, 3 आ गई, है ना। अब y की कीमत जो है हम मसात नंबर 2 में रख देंगे, तो x - y बराबर 2, x माइनस ये 3 और इधर 2, तो x यहाँ रखेंगे, 2 जो होगा
2 के जमा में 3 चला जाएगा, तो 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया, है ना। तो हमने क्या फर्ज किया था, इकाई का अदद क्या था, 5 था, और दहाई का अदद क्या था, y था, इसलिए हमको जो अदद मिला है वो 35 मिला है ना। लेकिन हमको इस तरह से मालूम नहीं करना है बेटा, इस तरह से मालूम नहीं करना है। ये तो हमको समझ में आ गया कि हमको 35 आंसर मिल रहा है, लेकिन जो कीमत आई ना उसको असल अदद में लिखना है। किसमें लिखना है, असल अदद में। तो देखो ऐसे लिखेंगे, असल अदद। असल अदद में क्या फर्ज किए थे, इकाई का अंदसा x, दहाई का अंदसा y, तो इसमें कीमतें रखना पड़ती है। तो x की जगह पे 5 जमा 10 जरा y की जगह पे 3, तो कितना यहाँ 5 जमा 10 या 30, तो 35 आ गया ना आंसर। तो इस तरह से आपका जो हल है इस सवाल का, सवाल नंबर 5 का, यह मुकम्मल होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये हॉट्स क्वेश्चन हैं, बड़े ज़रूर होते हैं, लेकिन इसमें स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे सवाल को पढ़ते पढ़ते अगर हल करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ पर ये ऐसे सवालों में 1 2 हिंदसी अदद वगैरह जो सवाल होते हैं, इसके अंदर ये मालूमात आपको लिखते आना ज़रूरी है पहले, तभी आप जो है बाकी मालूमात लिख सकेंगे, है ना। तो उम्मीद है आपको ये सवाल नंबर 5 जो है समझ में आया होगा। इसको बार बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको जो है करने आ जाएगा। और इस तरह के सवाल भी आप अलग से लीजिए अपने टीचर से बोलकर, ताकि वो आपको इस तरह के सवाल देंगे हल करने, तो आपको और पुख्तगी आ जाएगी इस तरीके के सवाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6 क्या बोला गया है, 8 किताबें और 5 कलम की कीमत 420 रुपए है। कितने है, 420 रुपए। 8 किताबें हैं और 5 कलम है, 420 रुपए। आगे पढ़ेंगे सवाल तो, और आगे क्या बोला है कि 5 किताबें और 8 कलम, मतलब थोड़ा बदल दिया अभी, 5 किताबें और 8 कलम की कीमत 321 रुपए है। तो एक किताब और 2 कलम की कीमत कितनी होगी, यानी पेन और टेक्स्ट बुक के बीच में जो है बात हो रही है, यानी 2 मकदारों के दरमियान में बात हो रही है। तो हम जो है फर्ज कर लेंगे कि भाई किताब की जो कीमत है वो x रुपए है ना। ऐसा लिखेंगे, फर्ज किया कि 2 मकदारों के बीच में बात हो रही है ना, तो किताब और कलम के बीच में, तो हम फर्ज कर रहे हैं कि किताब की कीमत जो है वो कितनी है, x रुपए है। कितनी है, x रुपए है ना, रुपीस की निशानी डाल रहा हूँ मैं, है ना। और कलम की जो कीमत है, कलम की कीमत वो y रुपए है। अब सवाल की जो शर्त है उसके मुताबिक अगर आप लिखते हो, है ना, तो 8 किताबें, 8 किताबें, तो किताबों के लिए 8x लिखेंगे, और साथ में क्या ले रहे हैं, इसलिए जमा लगाएंगे, साथ में कलम भी ले रहे हैं ना, 5 कलम, तो 5y है। मजमूई कीमत कितनी है, 420 रुपए। ये मसला नंबर 1 बन गई आपकी, है ना। 8x जमा 5y इज इक्वल टू 420 रुपए। आगे बढ़ते हैं, अगला बयान पढ़ते हैं। 5 किताबें, 5 किताबें यानी 5x और 8 कलम यानी 8y, मजमूई कीमत कितनी है, 321 रुपए। तो ये मसला नंबर 2 बन गई हमारी, है ना। अब दोनों मसावातों को जो है हम हल करेंगे। तो बच्चों अब आप क्या करेंगे, जब भी कभी आपको ऐसी मसावातें नजर आ जाए जिसके अंदर नंबर जो है रिपीट हो रहे हैं, देखिए 8 जो है ना पहली मसात में x के साथ आया, दूसरी मसात में y के साथ आया, और 5 भी जो है पहली मसात में y के साथ आया, दूसरी मसात में x के साथ आया है। तो जब भी कभी आपको ऐसी सिचुएशन आपके आ जाए तो आपको क्या करना होगा, दोनों मसावतों को जमा करना होगा। क्या करना होगा, दोनों मसावतों को जमा करना होगा। तो हम लिखेंगे मसावत नंबर 1 और 2 को जमा करने पर, तो कैसे लिखेंगे, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 420, और ये दूसरा है 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 321। अब दोनों को जमा कर रहे हैं हम, तो 8 और 5 13 हो जाते हैं, 8 और 5 13x है ना, तो ये 8 और 5 13y हो जाएगा। ये कितना हो रहा है, 147 है ना, यानी 741 हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, 13 से इसको तकसीम करते हैं, तो 13 से तकसीम करेंगे तो यहाँ पर x जमा y बचेगा, 13 13 कैंसिल हो जाएगा। 13 से इसको अगर तकसीम करते हैं हम 741 को, तो कितना आएगा, 13 पंजे 65 है ना, 65। फिर कितना बच रहा है, 9 बच रहा है, फिर ये एक उतारे तो 91, 13 सत्ते 91 होता है ना, तो 91, तो पूरा तकसीम हो जा रहा है ये, तो ये 57 आ रहा है अपने पास। तो पहली मसला नंबर 3 आ रही है अब आपके पास, क्या आ रही है, मसला नंबर 3 आ रही है।
अब हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 1 में से 2 को तफरीक करेंगे, है ना। देख रहे हैं ना आप कैसे कर रहा हूं मैं। पहले दोनों मसावत को जमा करें तो एक छोटी सी मसावत बनी। अब दोनों मसावत को नफी करेंगे, इन दोनों मसावतों को नफी करेंगे। तो देखो 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 420। बड़ी मसावत ऊपर लिखे हमने, छोटी मसावत नीचे लिखेंगे। 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 321। अब माइनस कर रहे हैं तो सबकी अलामत जाहिर है तब्दील हो जाती है इस तरह से, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है प्लस। तो यहाँ पे सारे प्लस है, सब लोग माइनस होने वाले हैं। तो देखो 5x में से 8x में से 5x गया तो कितना बचा, 3x बचा। अब यहाँ पर भी 8y में से 5y गया तो -3y बचेगा, क्योंकि दोनों में से बड़ा कौन है, 8 बड़ा है। 8 की नई अलामत क्या है, माइनस है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगाए, है ना। तो -3y इज इक्वल टू, अब देखिए 420 में से 321 माइनस करेंगे तो ये 99 मिलता है बेटा। कितना मिलता है, 99 मिलता है। अब अगर मैं इस मसाद को 3 से तकसीम कर दूँ तो x माइनस वाई बराबर 3 3 9 3 3 9, है ना। तो इस तरह से मसाद नंबर 4 मिल जाएगी। अब आपको ये जो दोनों मसावतें मिली है, मसावत नंबर 3 और 4, इन दोनों को आप जमा कर देंगे। मसावत नंबर 3 और 4 को आप जमा कर देंगे, है ना। तो लिखना आप अच्छे से, मसावत नंबर 3 और 4 को जमा करने पर ऐसे लिखना। फिर आप क्या करेंगे, x जमा वाई बराबर 57 और x नफ़ी y बराबर 33। अब देखो हमको तो ज़रीब यकसा करके करना होता है, सबके ज़रीब यकसा ही है यहाँ पर। तो जमा कर रहे थे, देखो ये y कैंसिल हो गया, इसकी अलामत उल्टी सीधी थी y की, तो कैंसिल हो गया ये। x कितने हो गए, 2x हो गए। इन दोनों को जमा करेंगे तो 57 और 33 कितना हो रहा है, 90 हो रहा है ये, है ना। तो x यहाँ रखेंगे, 90 के तकसीम में 2 को ले जाएंगे तो 90/2 मतलब 90 का आधा, तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 45 आ जाएगा। तो x की कीमत कितनी आ गई, 45। यानी एक किताब की जो कीमत है, जो हमने x फीस फर्ज की थी, वो 45 रुपये आ जाएगी, है ना। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, y की कीमत मालूम करने के लिए x की जो कीमत है वो मसाद नंबर 3 में रखेंगे। तो मसाद नंबर पहले 3 उतारेंगे, x जमा वाई बराबर कितना है, x जमा वाई बराबर 57 है ना। कितना है इधर पे, 57 है ना, मसाद नंबर 3 में। तो यहाँ 57 हम रख देते हैं। तो x की कीमत कितनी है, 45 है, रख दी x की जगह पे 45, वहाँ रहेगा 57 के माइनस में 45। कितना बचा, 57 में से 45 गया तो कितना, 12 बच रहा है ना। तो 12 हो गया। तो हमें एक कलम की कीमत हमको मालूम हो गई। लेकिन सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है कि एक किताब और 2 कलम की कीमत क्या होगी। तो एक किताब और 2 कलम, एक किताब जमा 2 कलम की कीमत क्या होगी। चलिए, तो x की कीमत आई 45 और 2 कलम, 2 जरा y की कीमत कितनी है, 12। तो 45 जमा 12 दूनी 24, तो कितना आएगा ये 9 69 रुपीज़ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 69 रुपीज़। 45 प्लस 24 69 रुपीज़। तो मजमूई कीमत जो है एक किताब और 2 कलम की कीमत 69 रुपये, 69 रुपीज़ हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा जो ये लास्ट पार्ट मैंने इधर ऊपर सवाल के पास हल करके आपको दिखाया है ना। तो इस तरीके से करना है बेटा। तो सवाल नंबर जो 6 है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इम्तिहान के नुक्ते नज़र से। तो इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए, इस तरीके के सवाल आपको आ सकते हैं, है ना। अलग अलग करके, कि जैसे किताब और कलम की मिसाल ली गई है, इसी तरह से अलग अलग दूसरी मिसाल लेके भी आपको बताया जा सकता है। तो आपको जो बयान को है ना ध्यान से पढ़ना है और उसको इस तरीके से रियाजियाती सूरत देनी है। तो जिस बंदे को या जिस स्टूडेंट को जो स्टेटमेंट पढ़ के या जो बयान पढ़कर रियाजियाती सूरत देने अगर आ गया, यानी उसको आगे का सारा मामला आ गया, है ना। तो ये आपको समझ में आना चाहिए बात। चलिए पढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 अब आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या बोला गया सवाल नंबर 7 में, 2 अफराद है, उनकी आमदनी की निस्बत है, आमदनी मतलब उनकी तनख्वाह, उनका जो सैलरी आती है ना, 9 निस्बत 7, यानी निस्बत की सूरत में दिया गया भाई, निस्बत की सूरत में दिया गया। और उनके अखराजात यानी जिनके खर्चे हैं उनकी भी निस्बत दी गई, 4 निस्बत 3। हर एक की बचत जो है वो 200 रुपये है। मतलब दोनों 2 अफराद है ना, 2 अफराद के बीच में बात हो रही है, तो दोनों अफराद जो है वो 200 रुपये बचत करते हैं, बचाते हैं। तो हर एक की माहाना आमदनी मालूम कीजिए, मतलब पूरा महीने का कितना कमाते हैं वो लोग, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो नॉर्मली जो हम निजी ज़िंदगी में जो हिसाब करते हैं वो कैसे करते हैं, सेविंग कैसे मालूम होती है, सेविंग यानी बचत, एस फॉर सेविंग, है ना।
एस फॉर सेविंग। तो बचत कैसे मालूम होती है, इनकम में से जितना हम खर्च कर देते हैं उसको निकाल लेते हैं। खर्च को इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेंडिचर, है ना। और आई फॉर इनकम, है ना, आई फॉर आइसक्रीम नहीं होता, आई फॉर इनकम भी होता है ना। तो ये जो है ना हमारी निजी जिंदगी का जनरल फार्मूला है। इसी फार्मूले की बुनियाद पर हम इसको हल करने वाले हैं। अब हमको दोनों शख्स के बारे में लिखना है। तो दोनों शख्स के लिए जो बचत है वो 200 रुपये है। तो एक बंदा जो है उसकी आमदनी की निस्बत है 9, है ना, निस्बत 7, ये इनकी आमदनी की निस्बत है ना। और जो इनके खर्च की निस्बत है, एक्सपेंडिचर की निस्बत है, वो 4 निस्बत 3 दी गई है हमको, है ना। और ये लोग सेविंग कितना करते हैं, 200 रुपये करते हैं, 200 रुपये ये लोग बचाते हैं। तो अब ये जो दी गई मालूमात है ना, इसको हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। यानी बयान पढ़कर अब हम रियाजियाती सूरत बनाने वाले हैं। हमको दो मुतगय्यरी खती मसात बनानी है। तो हम क्या फ़र्ज़ करेंगे कि दोनों अफराद की जो आमदनी जो है वो एक्स है और उनकी जो अखराजात है वो वाई है, अखराजात है जो वो वाई है। तो उस बुनियाद पर अगर हम इसको लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, फ़र्ज़ किया कि आमदनी जो है वो एक्स रुपये है। क्या है, एक्स रुपये, एक्स रुपये है आमदनी। और अखराजात यानी जिसे खर्च कहते हैं वो वाई रुपये है। तो इसके अंदर अगर हम ये मालूमात एक्स और वाई फिट करते हैं तो आमदनी के अंदर कितना 9 और 7 है ना, तो 9x, है ना, 9x लगा देंगे। और दो अफराद है, नाम भी नहीं लिखा हुआ यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, पहले अफराद की जो आमदनी है वो 9x है, दूसरे अफराद की जो आमदनी है वो 7x हो जाएगी, है ना। इस तरह से लिखेंगे, दोनों अफराद की आमदनी, दोनों अफराद की आमदनी, आमदनी आमदनी जो बोलना है बोली, और दोनों अफराद का के अखराजात, अफराद के अखराजात। अखराजात के लिए मैंने क्या बताया, वाई बताया, तो 4y और ये 3y, दोनों अफराद के। अब हम इस फॉर्मूले में फिट करेंगे, जो फॉर्मूला है ना हमारा, इस फॉर्मूले में हम लोग फिट करेंगे। तो मैं आपके सामने यहाँ बाजू में लिखता हूँ। कैसे लिखेंगे, इनकम में से खर्च माइनस कर देंगे तो बचत हो जाएगी। तो इनकम कितने हैं, पहले फर्द की 9x है, कितना खर्च करता है वो खर्च देखो, उसका इधर पे लिखा है 4, तो माइनस कर दो 4y इज इक्वल टू बचत कितनी, 200 रुपये। एक मसाद बन गई, कितना आसानी से बनाया। दूसरी मसाद कैसे बनाएंगे, दूसरे फर्द के लिए उसकी आमदनी कितनी, 7x, और उसका भी अखराजात जो है वो 3y, तो वो माइनस कर देंगे, वो भी कितना बचा रहा है, 200 बचा रहा है। ये हो गई मसाद नंबर 2, है ना। तो अब बच्चों हमारी दोनों मसावत हमारी बन चुकी है। अब दोनों मसावतों को हमको हमजाद मसावतों को हल करना है ना। तो ये दोनों मसावत को हल करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो बच्चों अब हम इस मसावत को जो है सबसे पहले तो इनके ज़रीब यकसा करेंगे, है ना। इनके ज़रीब यकसा नहीं है, देखो पहली मसावत में 9 है, दूसरे मसावत में एक्स के साथ में 7 है, पहली मसावत में वाई के साथ 4 है, दूसरी मसावत में वाई के साथ 3 है। तो ज़रीब यकसा नहीं है। तो ज़रीब यकसा करने के लिए हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 1 को जो है वो हम क्या करेंगे, 1 को 3 से ज़रब कर देंगे और मसावत नंबर 2 को जो है वो 4 से ज़रब कर देंगे। तो कैसे नज़र आएगा, 3 9 27 एक्स नफ़ी 3 चौक 12y, और ये 3 दूनी 6 नहीं 600 हो जाएगा। ये मसावत नंबर 3 बन गई न्यू, है ना, नई मसावत। अब मसावत नंबर 2 को 4 से ज़रब कर दो, 4 7 28x, है ना। फिर नफ़ी 4 तिया 12y, है ना, देखो y के ज़रीब सेम हो गए यहाँ पर, और 4 दूनी 8 यानी 800। ये मसावत नंबर 4 हो गई। अब हम इन दोनों मसावतों को जो है तफरीक करेंगे। मसावत नंबर जो है क्या करेंगे, तफरीक करेंगे। 3 में से 4 को मतलब तफरीक कर लेंगे, मसावत नंबर 3 में 4 को तफरीक कर लेंगे। तो देखो कैसा हो जाएगा, बड़ी मसावत पहले ऊपर लिख देंगे, 28x नफ़ी 12y बराबर 800 लिख दिए। फिर दूसरी मसावत 27x नफ़ी 12y बराबर 600। अब तफरीक कर रहे हैं तभी तो अलामत बदलेगी ना सबकी, तो माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। देखो 12y जमा 12y नफ़ी 12y अभी कैंसिल हो जाएगा। 28x में 27x गया तो सिर्फ x बचा, है ना। 800 में से 600 गए तो कितना बचे, 200 बचे। तो x बराबर कितना आ गया, 200। x बराबर कितना आ गया, 200 आ गया। अब आप क्या करेंगे,
अगर y की कीमत मालूम करनी है आपको तो आप x की कीमत किसी भी एक मसात में रख दीजिए, आप y की कीमत मालूम कर सकते हैं। लेकिन हमको सवाल में क्या बोला है, हमें सिर्फ आमदनी मालूम करनी है। तो आमदनी क्या है x है, तो x की कीमत तो हमारी मालूम हो गई ना। अब x की कीमत अगर हम दोनों की आमदनियों में रख देते हैं तो हमको मालूम हो जाएगा। तो देखो 9x ये पहले फर्द की आमदनी है, तो 9 ज़रब कितना है 200, x की कीमत 200 है ना, तो 9 दूनी 18 यानी 1800 इतने रुपए माहाना आमदनी है। और दूसरे शख्स की यानी 7x है, तो 7 ज़रब 200, तो 7 दूनी 14, तो 1400 रुपए जो है यानी इसकी आमदनी होगी। तो ये आमदनी ही मालूम करनी थी। तो कितना इजीली हमने मालूम कर लिया बेटा। देखो बस ये जो हमारा निजी ज़िंदगी का जो फॉर्मूला है ना, बचत बराबर आमदनी में से खर्चे नफ़ी कर दो, उस बुनियाद पर जो है आप ये मसावत बना सकते हैं, है ना। आमदनी के लिए एक्स ले लिया था और अखराजात के लिए वाई ले लिया था। तो इस बुनियाद पर ये जो सवाल है बहुत ही आसान तरीके से आप हल कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये सवाल नंबर 7 का जो हल है आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सवाल की तरफ। तो चलिए बच्चों, अब सवाल नंबर 8 अब आपके सामने है। क्या बोला गया है, सवाल ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक मुस्ततिल की लंबाई 5 इकाई कम की जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए तो उसका रकबा 9 मुरब्बा इकाई कम हो जाता है। उसका जो रकबा है वो 9 मुरब्बा इकाई कम हो जाता है। अब मुस्ततिल के बारे में आपको थोड़ा सा बताते हुए मैं बनाकर जो है बताने की कोशिश करता हूँ। मैं मान लीजिए ये मुस्ततिल है, इसका नाम मैं देता हूँ ABCD समझने के लिए। ABCD मैंने इसका नाम दे दिया। ये जो पोर्शन होता है ये लंबाई होती है और ये जो पोर्शन होता है ये चौड़ाई होती है। देखो लंबाई को लेंथ कहते हैं इंग्लिश में, इसलिए L मैंने दिखाया यहाँ पर, और चौड़ाई को ब्रेथ कहते हैं इंग्लिश में, इसलिए मैंने उसको B स्मॉल b के जरिए दिखाया है ना। तो यहाँ पर अब जाहिर है ये दो मुतगय्यरी खती मसावात सबक है, तो इसमें x और y का दखल हो गई। तो हमें ना क्या फ़र्ज़ करते हैं मालूम है, देखो इधर पर मैं लिख लेता हूँ, फ़र्ज़ किया कि लंबाई को हम ले लेते हैं x, चौड़ाई को ले लेते हैं हम y, है ना। फिर मुस्ततिल का जो रकबा होता है क्या होता है, मुस्ततिल का रकबा लंबाई ज़रब चौड़ाई होती है, लंबाई ज़रब चौड़ाई यानी x इंटू वाई होता है ना। मुस्ततिल का रकबा क्या होता है, x इंटू वाई। अब इस मसावात के अंदर यानी जो उसका फॉर्मूला है मुस्ततिल के रकबे का फॉर्मूला, उसके अंदर ये तमाम मालूमात जो है हम रखने वाले हैं। तो क्या बोला उसने, अगर मुस्ततिल की लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, तो लंबाई में से 5 कम कर दो तो यानी x माइनस 5, लंबाई में से 5 कम कर दिए, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दो, तो चौड़ाई देखो उसके ज़रब में लिखी जाएगी यानी y में से बढ़ा दो, कितनी 3 इकाई बढ़ा दो, तो 3 इकाई बढ़ा दिए, तो उसका जो रकबा है वो 9 मुरब्बा इकाई कम हो जाता है। तो रकबा कैसा लिखेंगे, रकबा क्या है XY होता है ना, तो उसमें से 9 कम कर दो तो -9 कर दो। समझ में आया, इसके अंदर से ये रकबा है ना XY, इसमें से 9 कम हो जाता है तो 9 माइनस कर देंगे ऐसे। तो वो मैंने यहाँ लिख लिया है ना। तो ये मसावत नंबर 1 बन गई हमारी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक हमजात मसावत मतलब एक दो मुतगय्यरी खती मसावत मिलेगी। इसको हल करना है अपने को अच्छे से। तो देखो x से जो है y+3 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -5 को y+3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। बाकी ये XY -9 ये चला आ रहा है पीछे से अपने। तो देखो x ज़रब y XY जमा 3 ज़रब x 3x नफ़ी 5 ज़रब y 5y नफ़ी जमा नफ़ी 5 3 15, है ना। ये XY -9। अब आप गौर से देखिए यहाँ पर XY ना दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना। XY कैंसिल, पूरा XY कैंसिल हुआ बेटा, पूरा XY, नहीं तो बोलेंगे सिर्फ x कैंसिल करें। तो क्या बच रहा, -9 3x नफ़ी 5y -15। अब आप क्या करेंगे, 3x - 5y को यहाँ रहने दो, 15 को यहाँ जमा में भेज दो, 9 के 15 में -9 के जमा में 15 को भेज दो, है ना। तो कितना बचा आपके पास, 6 बचा, है ना, क्योंकि 15 में से 9 चले जाएंगे तो 6 बचेगा। यहाँ पर क्या आएगा 3x - 5y। तो इसको एकदम असल सूरत में यानी 3x - 5y बराबर 6। ये मसला नंबर 1 बनी अभी अपनी, क्या बनी, मसला नंबर 1 बनी। अब सवाल फिर से पढ़ेंगे, है ना, दूसरी मसाद बनाने के लिए सवाल फिर से पढ़ेंगे। यहाँ से पढ़ेंगे, एक जुमला कंप्लीट कर लेते ना हम लोग ने, यहाँ तो हो गया था अपना। अब अगर लंबाई 3 इकाई कम कर दी जाए तो भाई लंबाई में इसी में सब रखेंगे, इसके अंदर ही रखेंगे सब। लंबाई 3 इकाई कम कर रहे हैं तो x - 3, और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा देंगे। चलो भाई चौड़ाई बढ़ा दिए y+2 इक्वल टू रकबा कितना हो जा रहा, 6.67 बढ़ जा रहा है, यानी x + y + 67 बढ़ गया, ये बढ़ गया तो उसमें 67 प्लस कर दिया हमने रकबे में। तो ये
इस तरह से अब अगर आप लिख लेते हैं तो आपको दूसरी मसात बन जाएगी आपकी। देखो जैसे हमने यहाँ हल की थी वैसे यहाँ पे हल करना है। एक्स ब्रैकेट से y+2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -3 से y+2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू x इंटू वाई प्लस 67, या ऐसे ही रहेगा। तो देखो ये x ज़रब y जमा 2 ज़रब x नफ़ी 3y नफ़ी 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 जमा नफ़ी 2 तिया 6 है ना। देखो यहाँ पर भी एक्स वाई कैंसिल होने वाले। देखो ये एक्स वाई गया, क्या बच रहा है 2x नफ़ी 3y 67 के जमा में 6 को भेज दो है ना। तो क्या बचेगा यहाँ पर 2x माइनस 3y इज इक्वल टू, ये आपका 61 बचता है ना। तो ये मसला नंबर अपनी 2 हो गई। अब आप गौर से देखिए, जो मसला नंबर 1 आपने लाए थे यहाँ पर और मसला नंबर ये जो 2 है, दोनों में पहले ज़रीबों को यकसा करेंगे आप और फिर आप हल करेंगे तो आपको जो है एक मुतगैर की कीमत मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, मसला नंबर 1 को है ना 2 से ज़रब कर देते हैं और मसला नंबर 2 को है ना 3 से ज़रब कर देते हैं। तो देखो मसला नंबर 1 को अगर जब हम 2 से करते हैं तो 2 तिया 6x हो जाएगा, ये फिर 2 पंजे 10y हो जाएगा, ये 2 छंग 12, ये मसला नंबर समझ लो ये हमारी 3 बन गई। और मसला नंबर 2 को अगर 3 से ज़रब करते हैं तो 2 तिया 6x हो जाएगा, माइनस 3 तिया 9 हो जाएगा ये, और 3 का 3 3 छंग 18, तो 183, ये मसला नंबर समझ लीजिए 4 हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे, मसला नंबर 4 में से 3 को तफरीक करेंगे, मसला नंबर 4 में से 3 को तफरीक करेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ मसला नंबर 4 में से 3 को तफरीक करने पर, तो पहले मसला नंबर 4 लिखूँगा मैं 6x माइनस 9y बराबर 183, 183 होता है ना। हाँ, अभी मसला नंबर जो 3 है 6x नफ़ी 10y बराबर 12, माइनस कर रहे हैं तो सबकी अलामत जो है बदल जाएगी इस तरह से। देखो 6x गया, 10y में से 9y गया तो सिर्फ 1y बचा। अब 183 में से जो है आप 12 को माइनस कर दो तो कितना आ रहा है, ये 171 आ रहा है। कितना आ रहा है 171। तो ये चौड़ाई जो है हमारी आ रही है 171 इतनी है ना। अब आगे बढ़ते हैं, y की कीमत जो चौड़ाई आ गई है, अब लंबाई मालूम करने के लिए हम जो छोटी मसावत है मसला नंबर 1 उसमें रखेंगे। तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, 3x यहाँ रखेंगे, माइनस 5 इंटू वाई कितना 171, काफ़ी बड़ा नंबर मिला है ना। कभी कभी डाउट होता है कि भाई गलत तो नहीं है ना। देखो इसको ज़रब करते हैं, 5 का 5, 5 सत्ते 35 के 5 हासिल के 3, 5 का 5 और 3 8, तो 855 इसका आ रहा है। अब 3x यहाँ रखेंगे, 6 के प्लस में 855 को भेज देंगे, तो इसमें 6 प्लस करो तो 61 हो जा रहा है ना, 861 हो जा रहा है ये। अब 3 से तकसीम करेंगे इसको है ना, क्योंकि 3x है ना, तो x यहाँ रखेंगे, 861 के बटे में 3 जाएगा, तो 3 के से तकसीम अगर करते हैं तो कितना आएगा, 3 का 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 अठे 24, ये 2 बचा, 3 सत्ते 21, तो 287, x इज इक्वल टू 287 आपकी लंबाई आ रही है ना, मुसल की लंबाई आ रही है। देखो भाई जिस तरह से दी गई अलामत है ना, और देखो कहीं मिस्टेक तो नहीं यहाँ पर। देखो 67, ये कितना 71 होता है ना, कितना होता है ये 67 में 6 प्लस कर रहे हैं 73 होता है ना, तो यहाँ 73 आना चाहिए, यहाँ मिस्टेक हो गई देखो अपने से, ये 73 है। अब 73 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 219 आता है। कितना आता है 219, तो ये 219 आ जाएगा बेटा। देखो ये गलती हो गई अपने से, अच्छा हुआ देख लिया अभी। अब 219 यहाँ रखना पड़ेगा अपने को है ना, बाकी तो सब सेम ही रहेगा ना। 219, 219 में से समझ लो अगर 12 माइनस करेंगे तो 207 आएगा, फिर कितना आएगा यहाँ पर 207 आएगा, तो ये लंबाई 207 आ जाएगी है ना। और y की कीमत 207 को अगर यहाँ रखते हैं हम लोग, चलो अब सब सही करना पड़ रहा है देखो अपने को, अच्छा हुआ देख लिए। 207, 207 को ज़रब करेंगे अगर 5 से तो कितना आ रहा है 1035 आता है ना, तो यहाँ लिखेंगे 1035। अब 1035 यहाँ पे 6 की जमा में चले जाएगा तो कितना हो जाएगा 1041 हो जाएगा
है ना, इस तरह से। अब यहाँ पर जो है हमको 1041 को तकसीम करना पड़ेगा 3 से, है ना, 1041 को 3 से तकसीम करना पड़ेगा। तो 3 एका 3, 3 तिया 9, एक बचा 14 बने, 3 चौक 12, है ना, 2 बचे, 3 7 21, तो 347 जो है लंबाई आती है। कितनी आती है? 347। वही मुझे थोड़ा सा लग ही रहा था कि ये कहीं रॉन्ग तो नहीं हो रहा है, क्योंकि भले ही लंबा आया है इतना, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमारे से जमा में मिस्टेक हो गई थी। देखो 67 + 6 करना था तो तुमने 61 लिख दिए थे, माइनस कर दिए थे, जबकि जमा होगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ से गलती हो गई थी। बाकी पूरा जो सवाल का हल है राइट है। मेन बच्चों आपको क्या करना है मालूम है, यहाँ जो मुस्ततिल का रकबे का जो फॉर्मूला है ये बहुत ही मेन कॉमन फैक्टर है इसमें मसावत बनाने में। लंबाई ज़रब चौड़ाई, तो ये रकबा हो गया, तो रकबे में से 9 कम करना है, तो इस तरह से ये रियाजी सूरत ऐसा लिखना आना चाहिए। फिर रकबे में 67 प्लस करना है, ये इस तरह से आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो सवाल है, सवाल नंबर 8, ये हमारा मुकम्मल हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 9। तो बच्चों सवाल नंबर 9 आपके सामने मौजूद है। क्या बोला गया कि एक रास्ते पर मकाम ए और बी के दरमियान जो है ना 70 किलोमीटर है, मतलब उसका फासला। मान लीजिए ये मकाम ए है, ये मकाम बी है, ये मकाम ए और ये मकाम बी, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 70 किलोमीटर का, 70 किलोमीटर्स ये फासला है। एक कार है मकाम ए से और दूसरी कार मकाम बी से निकलती है। एक कार यहाँ से निकल रही है ना, और एक कार यहाँ से निकल रही है। अगर दोनों कारों का को एक ही सिमत में अगर निकलती है, एक ही सिमत में मतलब दोनों एक से, समझ लो ए भी ये तरफ जा रही है और बी भी ये तरफ जा रही है, एक सिमत में जा रही है समझ लो दोनों, तो उनको आपस में मिलते तो 7 घंटे लगते हैं ना, 7 घंटे में वो आपस में मिलते हैं, 7 घंटे के अंदर जो है वो लोग मिलते हैं। और अगर वो मुखालिफ सिमत में निकलते हैं, मुखालिफ मतलब ये इधर आ रही है और ये इधर जा रही है ना, तो 2 शर्त दी गई है, मसावी सिमत और मुखालिफ सिमत, है ना, 2 शर्तें दी गई है ताकि 2 मसावत बन सके। और अगर मुखालिफ सिमत में जाती तो 1 घंटे में दोनों आपस में मिलते, तो उनकी रफ्तार क्या होगी? क्या मालूम करने बोला? रफ्तार मालूम करने बोला है। तो बच्चों यहाँ पर जो है आपको ये समझना ज़रूरी है कि मकाम ए से जो कार निकलती है, तो मान लो कि जो उसकी रफ्तार है वो x किलोमीटर है ना, तो ऐसे लिखेंगे हम, फ़र्ज़ किया कि मकाम ए से निकलने वाली कार की रफ्तार x किलोमीटर फी घंटा है ना है, और मकाम बी से निकलने वाली कार की रफ्तार हम बताएंगे वो y किलोमीटर फी घंटा है ना। तो हमने रफ्तार को फर्ज कर लिया है ना। दोनों कारों का जो दरमियानी फासला है ना, दोनों कारों का जो फासला है वो 70 किलोमीटर है। अभी फिलहाल निकले नहीं है, अभी खड़े हुए मकाम ए और बी पे खड़े हुए लोग, तो उनका फासला 70 है ना। अगर एक ही सिमत में जाते तो 7 घंटे लगते हैं इनको। कितने लगते हैं? 7 घंटे लगते हैं। तो देखिए फासला, आपने 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, फासला बराबर रफ्तार वक्त ज़रब रफ्तार, है ना, रफ्तार ज़रब वक्त या वक्त ज़रब रफ्तार, एक ही बात है ना। तो रफ्तार कितनी है एक्स लिया हमने, और कितना घंटा लग रहा है उनको? 7 घंटे लग रहा है आपस में मिलने के लिए। और फासला कितना है जो है ये समझ लो 7x फासला आ गया हमारा, 7x फासला आ गया। ये ए कार वाली रफ्तार का, ए मकाम से निकलने वाली कार, ए मकाम से निकलने वाली कार। अब ये एक ही सिमत में जाने के लिए हम ले रहे हैं, हाँ, ये एक सिमत में जाने के लिए है ना। यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक ही सिमत के लिए, एक ही सिमत के लिए, ऐसा मैं साइड में लिख देता हूँ, एक ही सिमत के लिए ये कर रहे हैं। तो इसका फासला पूरा 7 घंटे के हिसाब से पूरा इसको लगेगा, क्योंकि 70 किलोमीटर का फासला पूरा तय करके ये मकाम बी तक जाएगा ना। लेकिन मकाम बी से निकलने वाली गाड़ी, जो कार है मकाम बी से निकलने, उसको 70 किलोमीटर का फासला तय करना ही नहीं पड़ेगा, है ना, उसको तो करना ही नहीं पड़ेगा ना। तो उसके लिए फासला क्या रहेगा? उसके लिए जो है वाई है और वक्त 7 घंटा। तो मकाम बी से मकाम बी मकाम से
मकाम से निकलने वाली कार का जो फासला है वो 7y रहेगा। तो ये तो माइनस हो जाएगा इसका दोनों का, है ना। ए मकाम से निकलने वाली गाड़ी का जो फासला है वो समझ लो 7x रहेगा, और इसमें से हम बी मकाम से निकलने वाली गाड़ी का जो फासला है वो माइनस कर देंगे, क्योंकि उसको तो उतना सा फासला तय करना ही नहीं पड़ रहा ना, वो तो यहीं से निकल रही है डायरेक्ट, है ना। ये बेचारी जा रही है, ये कार यहाँ से पूरा इतना 70 किलोमीटर का फासला लेके यहाँ तक जा रही है, लेकिन ये तो इधर से ही निकल रही है डायरेक्ट, तो इसलिए बी वाला माइनस कर देंगे। और कितना लग रहा है इनको, 70 किलोमीटर का फासला ये, है ना। अगर मैं इनको 7 से तकसीम कर दूं तो x माइनस वाई बराबर कितना आएगा, 7×70, तो ये मसला नंबर 1 बन गई अपनी, है ना, 1 बन गई। तो ये तो था एक ही सिमत में के लिए हमने पूरा इतना पूरा किया, देखो यहाँ तक एक ही सिमत के लिए, यहाँ से यहाँ तक जितना भी प्रोसेस था ये एक ही सिमत में, जब दोनों गाड़ियां सफर कर रही थी तो हमको एक मसाद बनी। अब हमको आगे सवाल पढ़ना है, इसने बोला है कि अगर दोनों कार एक ही सिमत में निकलती तो 7 घंटे लगते, और अगर मुखालिफ सिमत में निकलती तो देखो, अब मैं फिर से ये फिगर रिप्रेजेंटेशन के जरिए मैं आपको बताता हूँ। दो मकाम है ए और बी, है ना, 70 किलोमीटर का जो फासला है दोनों के दरमियान। अब है ना, एक कार यहाँ से निकल रही है और एक कार यहाँ से निकल रही है ना। तो ये दोनों 1 घंटे में मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, 1 घंटे में मिलते हैं, सवाल में ऐसा बोला गया है 1 घंटे में मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है एक दूसरे के मुखालिफ में निकल रहे हैं और एक ही जो ये जो रास्ता है उसी में आ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ जमा कर देने वाले हैं, है ना। दोनों की जो रफ्तारें हैं वो जमा करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 1 घंटा लगता है, तो ये जो फॉर्मूला है फासले वाला, रफ्तार ज़रा वक्त, तो जो रफ्तार है हमारी x किलोमीटर लिया हमने ए मकाम से निकलने वाली गाड़ी, तो उसके अंदर वक्त को अगर ज़रब कर देंगे तो वक्त क्या 1 घंटा लग रहा है, तो एक x हो जाएगा, है ना। ए मकाम से निकलने वाली गाड़ी की जो रफ्तार होगी x किलोमीटर होगी, है ना। यहाँ लिखेंगे ए मकाम से निकलने वाली गाड़ी या कार की रफ्तार x किलोमीटर होगी, और बी मकाम से निकलने वाली कार की जो रफ्तार होगी वो y किलोमीटर होगी। अब इन दोनों को हम प्लस करने वाले हैं, x प्लस वाई, क्योंकि ये दोनों एक ही सिमत में, मतलब जैसे कि उसी रास्ते पे सफ़र कर रही है, 70 किलोमीटर वाला फासला है, तो कितना है, 70 किलोमीटर का ही फासला है, तो 70 लिखेंगे यहाँ पर, तो ये मसला नंबर 2 बन गई अपनी, है ना। कितने इजीली बन गई है। अब मसला नंबर ये 1 और ये 2 को जो है आप जमा कर दीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 70 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। अगर दोनों को जमा करते हैं तो देखो ये y गया इधर से, तो 2x इज इक्वल टू 70 और 10 कितना हो गया, 80 हो गया। अब x मालूम करने के लिए 80 के बटे में 2 को भेजो तो कितना हो गया, 40। यानी जो 40 किलोमीटर फी घंटा ये मकाम ए से निकलने वाली गाड़ी की रफ्तार है ना। और शायद हमको रफ्तार ही मालूम करनी थी दोनों की, है ना, उनकी रफ्तार मालूम कीजिए। तो मकाम ए से निकलने वाली गाड़ी की रफ्तार आ गई, अब मकाम बी से निकलने वाली गाड़ी की रफ्तार, जाहिर है एक्स की कीमत को आप रख दीजिए मसला नंबर 2 में, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 70, तो 40 प्लस वाई इज इक्वल टू 70 कितना आएगा, जल्दी बोलो, 70 में से 40 गया तो कितना बचा, 30 बचा। तो मकाम बी से निकलने वाली गाड़ी की जो रफ्तार है 30 किलोमीटर पर आवर है, 30 किलोमीटर फी घंटा उसकी जो है रफ्तार है। तो रफ्तार ही हमको मालूम करनी थी, है ना, दोनों कारों की। बस ये जो आपको ध्यान में रखना है, ये जो हमने दूसरी मर्तबा में जो किया ना, ये मुखालिफ सिमत में, ऐसा लिखेंगे, मुखालिफ सिमत में सफ़र करते वक्त, और ये ऊपर जो था ना वो मसावी सिमत में, एक ही सिमत में सफ़र करते वक्त का था। तो ये दो हिस्से जो है ना, दो शर्तें को किस तरह से हमने रियाजियाती सूरत दी वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है ना। तो यहाँ पर ये जो सवाल है हमारा, सवाल नंबर 9, जो दिखने में बड़ा मुश्किल लग रहा था लेकिन कितने इजीली यह सॉल्व हो गया, देखा आपने। अब बढ़ते हैं हम आगे, हमारे अगले सवाल, सवाल नंबर 10, जो इस मजमुआ सवाल नंबर 5 का आखिरी सवाल है। क्या बोला गया है, 1 2 हिंदसी अदद, देखो फिर से आ गया ये सवाल, अभी थोड़ी देर पहले हमने हल किए थे। 1 2 हिंदसी अदद, उनके हिंदसों के मकाम तब्दील करने पर हासिल होने वाला अदद का मजमुआ 99 है, तो वो मालूम कीजिए। तो पहले तो आपको बताना पड़ेगा, फर्ज किया कि क्या करेंगे, इकाई का हिंदसा आप क्या ले लेंगे, x ले लो, दहाई का हिंदसा आप क्या ले लो, y ले लो, है ना। तो असल अदद आपको क्या मिलेगा,
असल अदद। तो असल अदद लिखते कैसे मालूम है? इकाई को x रखते हैं, दहाई के साथ जो है ना उसको 10 के साथ में लिखते हैं, ये असल अदद हो गया। अब मकाम तब्दील करने पर हासिल होने वाला अदद, इसका मकाम अगर तब्दील करेंगे तो क्या मिलेगा? मकाम तब्दील करने पर हासिल होने वाला अदद, तो क्या हो जाएगा ये? जहां अब ये x के साथ में 10 लग जाएगा और y के साथ y अकेला हो जाएगा, तो ये मकाम तब्दील हो गया ना। सवाल पढ़ेंगे आप, तमाम चीज़ें अपने पास आ गई है। अब हिंदुसों का मजमूआ x प्लस वाई होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं x प्लस वाई हिंदुसों का मजमूआ, हिंदुसों का मजमूआ ये लिख दिया, तमाम चीज़ें आ गई। एक दो हिंदसी अदद उनके हिंदुसों के मकाम तब्दील करने पर हासिल होने वाले अदद, यानी ये अदद और ये अदद दोनों का मजमूआ जो है 99 है, तो दोनों को जमा कर दो भाई। x प्लस 10y असल अदद और हिंदुसों का मकाम तब्दील करने पर, यानी ये इनका मजमुआ, क्या बोला है? मजमुआ बोला है, तो यानी जमा लगाया, इक्वल टू कितना बोला? 99 बोला है। तो देखो अब मसाद बन रही है यहाँ पर, 1x और 10x कितना हो गया? ये 11x हो गए। ये 10y और 1y कितना हो गया? 11y हो गए, है ना। ये 99, 11 के पाड़े से सब लोग तकसीम होते, तो x जमा y बराबर कितना हो गया? 11 9 99। तो ये समझ लीजिए हमारी मसाद नंबर कितनी हो गई? ये 1 हो गई। कितनी हो गई? 1 हो गई। अब यहाँ पर जो है बच्चों, ये जो मसात नंबर 1 हमको मिली है, इस मसावत में अगर हम x की अलग अलग अगर कीमत रखते हैं, मान लीजिए अगर x की कीमत 1 रखते हैं तो आपको y की कीमत कितनी मिलेगी? 8 मिलेगी। अगर हम x की कीमत 2 रखते हैं तो ज़ाहिर है y की कीमत आपको 7 मिलेगी, है ना। और अगर x की कीमत हम 3 रखते हैं तो y की कीमत आपको 6 मिलेगी। तो इस तरह से जो है आपको जो है इस आदत मिलते जाएंगे। तो जो दो हिंदसी आदत हमको बोला गया है, हमने इकाई का हिंदसा x लिया है, दहाई का हिंदसा y लिया है, तो उस बुनियाद पर जो हमको आदत मिलेंगे, इकाई का हिंदसा x और दहाई का हिंदसा y, तो यानी ये हमको मिलेगा 18, है ना। 18 मिलेगा। क्या मिलेगा देखो जरा, 1 मिनट देख लेते हैं। ऊपर इकाई का हिंदसा x लिया ना हमने, तो इकाई का हिंदसा 1 और दहाई का हिंदसा y, तो 81 मिलेगा। और फिर बाद में यहाँ पर 27 मिलेगा और फिर यहाँ पर 36 मिलेगा। तो ऐसे अलग अलग आदत हमको मिलते जाएंगे, है ना। क्योंकि x का मकाम इस तरह से लिखा ना, इकाई का हिंदसा और दहाई का हिंदसा, ऐसा लिखा है हमने। या फिर असल अदद के अंदर आपकी कीमत रख दो, x प्लस 10y में रख दो ये कीमतें, सारी कीमतें, तो आपको मालूम पड़ता चला जाएगा कि भाई क्या आपको मिल रहा है ना। देखो x प्लस 10y, इसमें जो कीमत है ना, ये वाली पहली ये जो जोड़ी है, ये दूसरी जोड़ी है, ये तीसरी जोड़ी है, इन सबको अगर रख दो तो देखो ऐसे ही कुछ आपको आदत मिलने वाले हैं। तो 1 प्लस 10 इंटू 8, तो कितना आएगा? ये 81 हो गया। इसी तरह से इसी मसात में x प्लस 10y में अब ये जो दूसरी जोड़ी है, x यहाँ पे 2 और 10 इंटू वाई की यहाँ पे 7, तो कितना आएगा? 2 जमा 70, 10 7 70, तो 72 आ रहा है भाई, ये 72 आ रहा है ये। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 72, कितना आएगा? 72 आ जाएगा। फिर इसी तरह से 63 आ जाएगा, है ना। तो ऐसे अलग 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 आपको आदात मिलते चले जाएंगे, है ना। अब वो इसलिए हो रहा है ऐसा क्योंकि हमारे पास दूसरी मसावत नहीं है, सिर्फ एक ही मसावत है हमारे पास। इसीलिए हमको इस तरीके की जो मतलूबा जो आदात है वो मिलते जा रहे हैं अलग अलग, यानी या अपने हिसाब से मिलेंगे हम। मतलब एक्स की कीमत जितनी रखेंगे और असलियत में उसको कीमत को रखते जाएंगे, है ना। एक्स और वाई की कीमतों को इस मसावत में अगर एक्स की कीमत हम कुछ भी रखते, जैसे अभी मैंने 1 रखा था, 2 रखा था, 3 रखा था, आप 5 रखिए, 10 रखिए, 15 रखिए, तो आपको अलग अलग आदत मिलते चले जाएंगे, है ना। उसके हिसाब से आपको जो है असल आदत के अंदर अगर वो एक्स और वाई की कीमत रखेंगे तो उसको आप, और फिर आपको दो हिंदसी आदत अलग अलग मिलते चले जाएंगे। तो ये जो है ये सवाल का जो जवाब है हर किसी का सेम नहीं रहने वाला है, सबका अलग अलग रहेगा। अगर किसी ने इस तरह से मेरी तरह 1 2 3 ऐसा लिया है तो वाई की कीमत उसको 8 7 6 ही मिलने वाली है ना। तो उसको जाहिर सी बात है मतलूब आदत 81 72 और 63 ही मिलने वाले हैं, है ना। अगर आप समझ लीजिए 5 6 7 लेते हो तो आपको और उस तरीके से अलग अलग आदत मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है पहली बात तो ये सवाल का जो हल है मुकम्मल हो गया है और ये बहुत ही सिंपल सवाल था। ये इस तरीके के सवाल नंबर 3 में जो है ना इम्तिहान में पूछे जाते हैं 3 मार्क्स के लिए। और ये जो सवाल थे ये बहुत इंपॉर्टेंट थे जो इस वक्त आपने देखे। ये तमाम सवालात सवाल नंबर 9 सवाल नंबर 8 5 से लेके मतलब पूरे ये सवाल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये
इसी तरह के सवाल है ना 10वीं जमात में बोर्ड इम्तिहान में भी पूछे जाते हैं, तो इसकी जो है आपको खूब मशक करनी है ना। और यहाँ पर जो है आप ये जो पूरे सवालात है ये मुकम्मल हो जाते हैं, और इस तरह से हमारा जो मजमूआ सवाल नंबर 5 है ये भी मुकम्मल हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई आप में से ऐसा स्टूडेंट है जिसको एक मरतबा में ये जो सवालात के हल हैं नहीं समझे हैं, तो वीडियो को आप बार बार रिपीट करके देखिए, क्योंकि बार बार देखते रहने से यादा होगा, रिवीजन होगा, तो आपको समझ में आ जाने की चीज़ें है ना। और इसी तरह की जो सवालात है आप अलग तरीके से भी लेकर आप हल कर सकते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। तो बच्चों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के जो वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल खान्स एकेडमी पर आप बने रहिए और देखते रहिए, सीखते रहिए, बने रहे खान्स एकेडमी के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए और मज़ीद उर्दू मीडियम तलबा में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।